चंदनपुर नाम के कस्बे में हीरामल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका एक स्विमिंग पूल था। स्विमिंग पूल पहले तो बहुत अच्छा चलता था, लेकिन कस्बे में और स्विमिंग पूल खुल जाने से उसके स्विमिंग पूल में लोग कम आने लगे, जिससे कि फायदा होने की बजाय उसको नुकसान होने लगा। अब वह दुखी रहने लगा। वह सोचता था कि वह नुकसान कब तक सहन कर सकता है। उसे कभी ना कभी तो स्विमिंग पूल बंद करना ही पड़ेगा। हीरामल दिल का बहुत अच्छा था। वह सबकी मदद करना जानता था। एक दिन हीरामल अपनी पत्नी से, शहर में नए नए स्विमिंग पूल खुल जाने से हमारे स्विमिंग पूल में अब काफी कम लोग स्विमिंग करने आते हैं। हमारा दिन प्रतिदिन नुकसान बढ़ता जा रहा है। यही रही कमाई तो खानी पड़ेगी दवाई। ऐसा आप क्यों सोचते हो? भगवान सब ठीक करेगा। थोड़ी हिम्मत रखिए। व्यापार में घाटा मुनाफा तो चलता ही रहता है। देखो जी, हमारा स्विमिंग पूल पुराने मॉडल का है, इसीलिए हमारे स्विमिंग पूल में लोग स्विमिंग करने कम आते हैं। आपको हमारे पूल को मेंटेन करना पड़ेगा और पूल के मुकाबले अच्छी सुविधाएं देनी पड़ेंगी। फिर देखो हमारा स्विमिंग पूल कैसे नहीं चलेगा। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, पर मेरे पास स्विमिंग पूल को मेंटेन करने के लिए पैसे नहीं हैं। अब मैं क्या करूं? एक दिन हीरामल निराश परेशान शहर के बाहर नदी के किनारे बैठा था। वह सोच रहा था कि ऐसा ही रहा तो उसे स्विमिंग पूल बंद करना ही पड़ेगा। फिर वह क्या करेगा? तभी उसकी नजर नदी के किनारे सूखी बालू में तड़पती हुई मछली पर पड़ती है। हीरामल ने तुरंत ही मछली को अपनी हथेली पर लेकर नदी में डाल दिया, जिससे कि मछली की जान बच गई, क्योंकि मछली का जल ही जीवन है। तभी हीरामल को एक आवाज सुनाई पड़ती है। हीरामल, मैं मछलियों की देवी हूँ। तुम मेरे इम्तिहान में पास हुए। तुम्हारे अंदर दया भाव है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बताओ क्या परेशानी है तुम्हें? प्रणाम देवी। मैं परेशान इसलिए हूं कि मेरा स्विमिंग पूल नहीं चल रहा। उसमें लोगों ने आना बंद कर दिया है। मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। तुम्हारे स्विमिंग पूल में जो भी स्विमिंग करेगा वो स्विमिंग करते हुए मछली बन जाएगा। पूल से बाहर आते ही वापस अपने रूप में आ जाएगा, जिससे कि तुम्हारा स्विमिंग पूल बहुत चलेगा। धन्यवाद देवी, आपकी अति कृपा। वापस आकर हीरामल अपने स्विमिंग पूल का नाम मैजिकल स्विमिंग पूल हाउस रखता है। उसका स्विमिंग पूल दुनिया का अकेला ऐसा स्विमिंग पूल था कि जिसमें इंसान मछली बनकर स्विमिंग करते और आनंद लेते। धीरे धीरे उसका स्विमिंग पूल बहुत प्रसिद्ध हो गया। सुबह से शाम तक वहां बस लाइन लगी रहती। लोग स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने उतरते, उतरते ही वे मछली जैसे बन जाते और खूब मजे करते। मैजिकल स्विमिंग पूल से बाहर निकलते ही वह इंसान बन जाते। धीरे धीरे हीरामल बहुत धनी हो गया। अब उसको नाम और दाम दोनों मिल रहे थे। परंतु एक दिन स्विमिंग पूल में एक लड़का, जिसका नाम दीपक था, स्विमिंग करने आया। वह बाहर निकलने पर मछली ही बना रह गया। वह वापस इंसान के रूप में नहीं आ पाया। मैं तो मछली बन गया, मुझे कोई इंसान बना दो। अब मैं क्या करूं? अरे ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? ये मछली से वापस इंसान क्यों नहीं बना? तभी वहां पुलिस आ जाती है। धनीराम, तू जीवन भर के लिए अंदर जाएगा। तूने इस लड़के का क्या हाल कर दिया है? उसको मछली बना दिया। ऐसी कोई बात नहीं। हर कोई मैजिकल स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने जाता है और मछली बन जाता है और वापस आने पर इंसान बन जाता है। मैं स्विमिंग पूल में उतर कर दिखाता हूं। धनीराम स्विमिंग पूल में उतरता है। वह मछली बन जाता है। फिर वह बाहर निकलता है तो वह इंसान बन जाता है। देखा आपने,
मैं अपने असली रूप में आ गया। पता नहीं ये लड़का अपने इंसानी रूप में क्यों नहीं आया। ये अनहोनी कैसे हो गई। मैं भी इस स्विमिंग पूल में उतरकर चेक करता हूं। तूने क्या गड़बड़ कर रखी है, पता लगाता हूं। इंस्पेक्टर स्विमिंग पूल में उतरता है। उतरते ही वह मछली बन जाता है। कुछ समय बाद वह वापस बाहर निकलता है तो वह भी मछली ही बना रह जाता है। ये क्या, मैं भी मछली ही बना रह गया। अब मैं क्या करूं? मैं स्विमिंग पूल में उतरा ही क्यों था? मेरी मति मारी गई थी। वहां पर मौजूद लोगों को इंस्पेक्टर की हालत पर हंसी भी आ रही थी और दुख भी हो रहा था। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इस धनीराम को। इंस्पेक्टर साहब, मुझे थोड़ा समय दो, शायद मैं तुम दोनों को ठीक कर सकता हूं। ठीक है, जल्दी कुछ करो, नहीं तो तू तो गयो। धनीराम हैरान परेशान होकर नदी किनारे जाता है और मछली देवी को आवाज लगाता है। मछली देवी तुरंत वहां आ जाती है और पूरी बात सुनने के बाद कहती है, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई थी कि अगर कोई व्यक्ति पिछले जन्म में मछली होगा तो वो स्विमिंग पूल से बाहर निकलने पर वापस इंसान नहीं बनेगा, तो वो शायद पिछले जन्म में मछली ही होंगे। इसीलिए तुमको ये परेशानी आई है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ जिसको तुम्हें मछली बने इंसानों के कान में कहना है, जिससे वे दोबारा इंसान बन जाएंगे। मंत्र याद रखना, फिर तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। धनीराम मंत्र से इंस्पेक्टर और दीपक नाम के लड़के को दोबारा इंसान बना देता है। इस काम से धनीराम का बहुत नाम हो जाता है। अब धनीराम का मैजिकल स्विमिंग पूल हाउस बिना किसी बाधा के आराम से चलता है। अब मैजिकल स्विमिंग पूल की वजह से धनीराम और उसकी पत्नी सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं।